करण, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस उदय के साथ तुम्हारा रिश्ता अभी की अभी खत्म होना चाहिए और इसके बारे में आगे से कभी कोई बात नहीं होगी। अंकल प्लीज, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं अंकल। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, देश छोड़ देंगे। प्लीज अंकल, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा अंकल। बोलो ना करण, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें डॉक्टर बनने में मदद करूंगा, और अगर तुम इस उदय के साथ रहे तो मेरा मरा मुंह देखोगे, मरा मुंह। ये खुद दूसरों को बता रहा है कि एक लड़के से प्यार करता है, और वो दूसरा लड़का करण, वो तो टीसी लेकर यहां से चला गया है। लेकिन ये अभी भी हमारे स्कूल का नाम खराब कर रहा है। इसका नाम कटवा लीजिए और इसे यहां से कहीं दूर लेकर जाइए। हम ऐसे बच्चों को अपने स्कूल में नहीं रखना चाहते। उदय, मेरी गलती की सजा इन बच्चों को मत दो। प्लीज बाहर आ जाओ और सरेंडर कर दो। पुलिस तुम पे नरमी बरतेगी। उदय, प्लीज गौरव को कुछ मत करना। पापा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उदय, प्लीज मेरी बात समझो। देखिए, चलो इसे। पापा, राणे, बच्चे के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ठीक। उदय की प्राइमरी इंक्वायरी के बाद स्कूल वालों ने उदय को बर्खास्त कर दिया, लेकिन हमें पुष्टि करनी थी कि 20 साल पहले उदय के साथ जो नाइंसाफी हुई थी, क्या उसका बदला लेने के लिए उसने आज बच्चों को बंदी बनाया था? कई बार अपराधी सिंपैथी पाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते हैं, लेकिन हम कोर्ट के सामने उदय का पूरा क्लियर मोटिव रखेंगे। वजह कोई भी हो, उदय को कोई हक नहीं मिलता था कि वो किसी को टॉर्चर करे या किसी बच्चे की जान को जोखिम में डाले। कई बार जिंदगी झटका देकर एक छोटे से पल में बहुत बड़ा सबक सिखा देती है। सर, ये हाईवे मर्डर की चार्जशीट। एक मिनट। हेलो। हेलो, दिस इज डीआर नगर पुलिस स्टेशन। यस। सर, एक क्राइम होने वाला है। कहाँ क्राइम होने वाला है? आपके एरिया में हूँ, इसीलिए आपको कॉल किया है। वैसे क्राइम मैं ही करने वाली हूँ। आप बोल कौन रही है और कहाँ क्राइम करने वाली हैं आप? 2 घंटे में पता चल जाएगा सर। सोचा आपको पहले इन्फॉर्म कर दूं। टीम रेडी कर लीजिए, बड़ा धमाका होगा सर। हेलो हेलो, कट कर दिया। साइबर डिपार्टमेंट से जल्दी कॉन्टैक्ट करो, उनको बोलो इसको हाई प्रायोरिटी पे रखे। ज्यादा पार्टी इधर आओ, जल्दी सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो, ये केस हाई प्रायोरिटी पे होना चाहिए। सब किसी को जल्दी से फटाफट लग जाओ काम पर। जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? सुनो, सारे बीट मार्शल्स को जल्दी से इन्फॉर्म करो, ओके? सर, आज शाम को विमान नगर में रैली है। उसने कहा था कि 2 घंटे में कोई धमाका होने वाला है, कुछ और है। सर, एक ऑर्फनेज ड्राइव है, गरीब बच्चों के लिए कपड़े और खाना बांटा जाएगा 12 बजे दत्ता मंदिर के पीछे। ज्यादा बड़ा इवेंट नहीं है सर, लेकिन आता हमारे एरिया में। नहीं कृतिका, कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं, कुछ और है। सर, मुझे तो ये होक्स कॉल लग रहा है। और होप्स कॉल ना हुई और सच में क्राइम होने वाला हो तो? कॉल ट्रैक हुआ? सर, अभी नहीं, प्राइवेट नंबर है इसलिए टाइम लग रहा है। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। तो थिएटर ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा है तुमने?
देखो जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। पापा मैं एक्टर नहीं बनना चाहता। अरे लेकिन तुम्हें तो हमेशा से एक्टर ही बनना था, फिर अचानक क्या हुआ? एंड आई हैव सीन योर परफॉर्मेंस, पोटेंशियल है तुम में। पता नहीं पापा, अगर अच्छा कर भी लिया तो भी लोग मुझे नेपो किडी बोलेंगे। उससे बेहतर है मैं कुछ और कर लूँ। और मैंने सोचा है कि ग्रेजुएशन के बाद मैं न्यूयॉर्क चले जाऊंगा मम्मी के पास, वहीं पे अपनी MBA कंप्लीट कर लूंगा। देखो लोग क्या सोचेंगे ये हमें नहीं सोचना चाहिए। और तुम्हें जो भी बनना है, एक्टर, डॉक्टर या जो भी तुम्हारा मन हो, लेकिन वो इसलिए बनना है क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें कह रहा है। ओके? वैसे मैंने सुना है कि वंदना की बेटी दृष्टि कॉलेज के बाद न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रही है अपने पापा के पास। तो कहीं तुम्हारा न्यूयॉर्क जाने का प्लान इसी वजह से तो नहीं बन रहा था? नहीं पापा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तेरी जगह होता ना तो जाके उसको बोल देता कि आई रियली लाइक हर। पापा अगर उसने मना कर दिया तो? अरे तू ये क्यों नहीं सोच रहा कि अगर उसने हाँ कह दिया तो? देख बिना ट्राई किए कैसे पता चलेगा? कोई आज मौसम भी अच्छा है, बोल दे। और हाँ, इन सब के बीच में बड़ा इग्नोर मत करना। ओके बाय पापा। बाय बाय बाय। हाय ब्रो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि आज से बता दो। मतलब प्रपोज करेगा? ऐसा नहीं है। तो कैसा है देख, अगर ऐसा वैसा ही करता रहेगा ना तो कोई और उसे उड़ा के ले जाएगा। अभी जाके बोल। अभी? हाँ हाँ है ना? नहीं नहीं, नो करिश्मा नो। देख जा। हाय दृष्टि। हाय करिश्मा। हाय निर्वाण। हाय। वो ना निर्वाण को तुझसे कुछ बात करनी थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अरे इस लेक्चर का भी 20 मिनट्स बाकी है, और वैसे भी पहले तो अकाउंट्स का लेक्चर है, कंप्यूटर का लेक्चर तो लंच के बाद है। वो मुझे किसी को इंट्रोड्यूस करवाना है। अरे सर, पहले सही से इंट्रोड्यूस बोलना तो सीख जाइए। फिर करवाइएगा। ये है आशीष। ओह, अब आएगा ना कंप्यूटर की क्लास में असली मजा। क्यों? सर उठा उठा उठा। एक कॉल सुबह आई थी, एक कॉल अब आई है। क्या ये दोनों कॉल आपस में कनेक्टेड हैं? कॉलेज के बच्चों को हॉस्टेज बनाया गया है। कॉलेज हाई प्रोफाइल, तो डिमांड भी हाई प्रोफाइल ही होगी। हॉस्टेज केसेस में फासला एक दरवाजे का होता है। दरवाजे के उस तरफ विक्टिम होता है क्रिमिनल के पास, और इस तरफ होते हैं हम। ऐसे में सबसे डिफिकल्ट होता है क्रिमिनल को पकड़ना, वो भी बिना किसी विक्टिम की जान को रिस्क में डाले। ये केस हमारी ही नहीं, पूरे शहर की नींद उड़ाने वाला था। बच्चे हॉस्टेजेस थे, यानी स्टेक्स काफी हाई। हाँ राणे, सर इस कॉलेज में ज़्यादातर बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स और पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़ते हैं। क्या ये वही धमाका है जिसके लिए कॉलर बोल रहा था? हो सकता है सर, अमीर फैमिलीज के बच्चों को हॉस्टेज बनाया गया। एक ही क्लास के बच्चे हॉस्टेज बनाए गए हैं? हाँ सर, CCTV से पता चला है कि 12 बच्चे हैं। कॉलेज वालों ने बाकी बच्चों को घर भेज दिए। उन 12 बच्चों की लिस्ट बनवाओ, उनका बैकग्राउंड चेक करवाओ। सर मैं अमिन तिवारी सर, यहाँ का प्रिंसिपल। क्या हुआ अंदर? सर हमारे कंप्यूटर टीचर है शेट्टी, उनकी मदद से किसी ने बच्चों को किडनैप किया है। क्या डिमांड है उनकी? अभी तक तो कोई डिमांड नहीं है। CCTV?
किसी भी कैमरा में इसका फेस नहीं दिख रहा। कॉरिडोर के सारे कैमरे हमने चेक किए सर, बट उसने सब कैमरों को अवॉइड किया। ये लास्ट में जो बच्चा एंटर हुआ है, इसका क्या नाम है, कौन है? ये निर्वाण बंसल, सूरज बंसल का बेटा। सूरज बंसल वो एक्टर? हाँ जी, इन बच्चों की लिस्ट होगी आपके पास? ये सब बच्चों की डिटेल्स हैं और उसके पीछे नंबर्स। इन 12 बच्चों के अलावा उदय और वो क्रिमिनल हैं अंदर, और तो कोई नहीं है ना? यस सर। सरवर पटेल, सुरेश पटेल का बेटा। करिश्मा पाटिल, वो MLA ऋषिकांत पाटिल की बेटी। निर्वाण बंसल, ये निर्वाण बंसल वही है ना जिसके एंटर होने पे क्लास को हॉस्टेज बना लिया गया? यस। कृतिका, ये सारी हाई प्रोफाइल फैमिलीज हैं, इनको इन्फॉर्म करो पहले। सर। हेलो सर कैसे हैं आप? 1 मिनट बात करिए। सर, मैं करिश्मा पाटिल 12th C की स्टूडेंट। वो ओडी वाला लड़का नहीं, लड़की है। हाँ करिश्मा बेटा। सर हम लोग प्लीज वापस चले जाएंगे। दोबारा इस कॉरिडोर में कोई भी पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं दिखना चाहिए सर, वरना अच्छा नहीं होगा सर। प्लीज सर। बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हारे आसपास जो भी लेडी फिलहाल के लिए इतना ही सर। सर आप प्लीज वापस चले जाइए सर, प्लीज सर। बेटा क्या हुआ सर? समझ में नहीं आ रहा है, ये चाहती क्या? ना ही कोई रैंसम, ना ही कोई डिमांड की है। अब इसके डिमांड किए जाने तक वेट तो नहीं कर सकते। हर पल हमारे लिए कीमती है, हमें कोई एक्शन लेना होगा। और सर सोचने वाली बात यह है कि इसने इसी क्लास को क्यों टारगेट किया? या फिर ये कुछ और चाहती है। राणा एक काम करो, क्लास के जितने भी 12 स्टूडेंट्स हैं, सबके पेरेंट्स का बैकग्राउंड चेक करो, पता करो उनसे क्या उनका दुश्मन है जो ये सब करवा सकता है या कर सकता है। ओके सर। और ये प्राइवेट नंबर ट्रैक करवाओ, बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मंगवाओ। ओके सर। हाँ सर, कॉलेज के बाहर पहुंच गए हैं हम, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा सर। हाँ कृतिका, सूरज बंसल से बात हो गई है, पहुंच रहा है। कुछ पता चला? सर सूरज की वाइफ रश्मि बंसल सेपरेटेड है, US में रहती है। एलिमनी बैटल भी चल रहा है। ये रीज़न नहीं हो सकता ऑफिस का। सर एक एक्स गर्लफ्रेंड भी है, दिव्या गुप्ता, एक्टर ही है। एक्स गर्लफ्रेंड? शादी से पहले? नहीं सर। क्या मतलब ब्रेकअप कर लेते? मतलब साफ है दिव्या, तुम अगर निर्वाण को एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो आई एम सॉरी, हम ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा सकते। तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते हो सूरज, यू नो दैट राइट? ये सब लाइनें ना कैमरे के सामने अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। और दिव्या तुम्हें हमेशा से पता था कि मैं सेपरेटेड हूँ, निर्वाण मेरे साथ रहता है और हमेशा रहेगा, फिर अब ये ड्रामा क्यों? ड्रामा? लाइक सीरियसली? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, केस करूंगी तुम्हारे ऊपर। यू जस्ट वेट एंड वॉच। लाइक रियली? या रियली। ठीक है, जो करना है करो, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ और ना ही मैं किसी से डरता हूँ। पापा ब्रेकअप क्यों किया? वैसे भी 6 महीने के बाद मैं कॉलेज के लिए बाहर चले जाऊंगा। निर्वाण वो बात अलग है, और ये सब होता रहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो। ओके? बट यू लव हर ना पापा? आई लव यू मोर। नाउ ऑफ टू बेड, गुड नाइट। गुड नाइट पापा। वो कोई झूठा केस नहीं था सूरज के ऊपर, उसने मेरा फायदा उठाया, और जब मैंने उसे शादी के लिए बोला तो उसने मना कर दिया। सूरज बंसल ने शादी के लिए मना नहीं किया था, सिर्फ अपने बेटे निर्वाण को छोड़ने के लिए मना किया था। और जब आपने उसको लगाया था तो पूरी इंडस्ट्री उसके साथ थी, और आपके 4 प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए थे। इस वक्त आपके हाथ में एक भी फिल्म नहीं है, क्या इतनी वजह काफी नहीं है? काफी किस चीज के लिए सर? कॉलेज में जाके बच्चों को होस्टेज करने के लिए? सीरियसली सर, आपको इस वक्त पे और कोई नहीं मिला क्या? एक्चुअली आई हैव ऑडिशन, सो इफ यू अलाउ आई एम गेटिंग लेट। सर स्पेशल फोर्स आ गई। बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट अभी तक नहीं आया, जल्दी मंगवाओ उसे। कैसा?
माँ, मैं डांस कंपटीशन में सेकंड आई। ये ठीक है बेटा, तू जा अपने कमरे में आराम कर। क्या हो रहा है सब? मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है सब? वो तो अच्छा हो मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, वरना सब तो मुझे पता ही नहीं चलता। और मैंने 10 बार बोला है मैंने ना कि मेरे घर में नाच गाना नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। सर, सर आप ये सब क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए आपको? रिपीट, डोंट शूट। मैं किसी भी कॉस्ट पे बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। अरे देखिए आप लोग बात समझिए, मेरा बेटा अंदर है, मेरा अंदर जाना जरूरी है। प्लीज आप बात समझिए। इंस्पेक्टर, क्या हो रहा है ये सब? कौन है वो बंदा और मेरा बेटा कहाँ है, कैसा है वो? देखिए, हमारे पास कोई डिटेल नहीं है अभी, लेकिन बच्चे सेफ हैं, आप फिक्र मत कीजिए। अरे लेकिन उन्हें क्या चाहिए, दे दीजिए ना उसे। आई वॉन्ट माई सन बैक। यही तो प्रॉब्लम है, उसने कोई डिमांड नहीं की है अभी तक। हाँ कृतिका। सर वो नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन कॉल सेटअप किया गया है, अंदर भी किसी बच्चे से बात नहीं हो पा रही है, सर नेटवर्क इशू बता रहा है। 12 के 12 बच्चों का। जी सर। इंस्पेक्टर, मेरे पास एक हैकर है वरुण, ही इज द बेस्ट। आप चाहो तो मैं उसे बुला सकता हूँ। तो थैंक यू। कृतिका, वो प्राइवेट नंबर से जो फोन आ रहा था, वो नंबर ट्रैक करना पड़ेगा जल्द से जल्द। उसके अगर टच में नहीं हम रहेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि उनकी डिमांड क्या है। सर एक्स्ट्रा फोर्स का क्या हुआ? ऑन द वे है सर, आ रही है। और सर ये कॉलेज का ब्लूप्रिंट है। कृतिका, एक काम करो, प्रिंसिपल से कहो कोई जगह अरेंज करवाए पेरेंट्स के इकट्ठा बैठने के लिए। अभी और लोग आएंगे, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। राइट सर। इंस्पेक्टर, ये लो तुम्हारा ट्रांसफर लेटर है, देख लो कहाँ हुआ है। गडचिरोली, इस पे साइन करना भूल गए आप। ए इंस्पेक्टर, ज्यादा होशियार मत बनो। मेरी बेटी को अगर कुछ हुआ ना तो तुम्हारे ट्रांसफर तय है, याद रखो। सर, हम भी यही चाहते हैं, सभी बच्चे सही सलामत बाहर आए। बस मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप बस इतना बताइए कि क्या किसी पे शक है आपको जो ये काम कर सकता हो? मतलब क्रिमिनल कौन है ये अभी तक आपको पता नहीं है? प्रॉब्लम यही है सर कि उसने अभी तक कोई अपनी डिमांड नहीं रखी है। हमें ना उसका कोई मोटिव समझ में आ रहा है और ना ही उसका क्या टारगेट है ये समझ पा रहे हैं। क्रिमिनल सिर्फ 2 लोग, एक लड़का एक लड़की। ये सब कुछ मुझे मत सुनाना, मुझे बस इतना बताओ मेरी बेटी बाहर कैसे आएगी? सर, आपकी बेटी तो सभी बच्चों के साथ ही रेस्क्यू होगी। प्रिंसिपल साहब, सर को चाय पिलाइए, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता हूँ। जय हिंद सर। अरे कॉलेज का प्यार एकदम सच्चा प्यार होता है। ये सब क्या हो रहा है? कैसे निकलेंगे यहाँ से? बाहर पुलिस है, वो कुछ ना कुछ तो करेगी, बस हमें पेशेंस रखना होगा। पुलिस कुछ नहीं करेगी, हमें कुछ करना होगा। तू कुछ भी ट्राई मत कर ऋषभ, प्लीज, बहुत रिस्की होगा। हाँ राणे, बोलो। सर, दिव्या गुप्ता के कॉल रिकॉर्ड चेक करवाएं, उसमें कुछ नहीं मिला। सूरज के एक्स-वाइफ की डिटेल्स भी निकलवा रहे हैं। और सुरेश पटेल? हाँ, वहीं जा रहा हूँ। मैंने सुना है वो पॉलिटिशियंस को और इन सबको बैक करता है, और सुना जाता है कि उसके अंडरवर्ल्ड से भी कांटेक्ट है, तो बी केयरफुल। जी सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आप जो भी हैं अपनी डिमांड्स तो बताइए कम से कम, और प्लीज बच्चों को विंडो पे से हटा के बैठने दें। मैं प्रॉमिस करता हूं हम में से कोई फायर नहीं करेगा। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे बच्चों की जान को खतरा हो। आई प्रॉमिस। आप मुझ पे ट्रस्ट करें, मैं आपकी डिमांड सुनूंगा, प्लीज। सर, हाँ दृष्टि, प्लीज उनको बैठने के लिए बोल दीजिए। तुमको क्या लगता है इंडिया के पुलिस पे भरोसा करना चाहिए? इससे कर सकते हैं। इफ यू से सो प्रिंसेस।
बैठ जाओ सोनी।